Good morning, my dear students. Hope you all are fine. In my previous video, I have explained the chapter number 6 half. So, rest of the chapter I will explain today. So, my dear students, please look at the page number 48. It is here. Silent features of Indian Constitution. Few points are given here. So, one by one I will follow each and every one. Okay. आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद अ प्रियम्बल, यानी हमारा जो संविधान है वह प्रियम्बल से स्टार्ट होता है. प्रियम्बल इज अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी. ओके, सो अ प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन. इसमें क्या हमारे संविधान का उद्देश्य है वह दिया जाता है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नियम और कानून हैं, वो सब चीज़ें जो हैं कैसे नागरिकों को फॉलो करनी होती हैं, वो पूरा इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाता है. इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अंदर जो है हमारे भारतीय संविधान के सारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सिद्धांत हैं, या जो भी इसके जो कहेंगे आइडियल हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित हैं. इट इज़ द सोल ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये पूरे जो हमारे संविधान का प्रक्रम है, या जो इसकी कहेंगे महत्वपूर्ण जो ये जो प्रेम्बल है, ये इसका एक सोल है, इसकी एक आत्मा की तरह होता है ना. नेक्स्ट देखेंगे हम अ डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स डिटेल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं लिखित रूप में, उनके बारे में जानेंगे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन इनटू सच माइन्यूट डिटेल्स एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है या बड़ा संविधान है. ऐसा कोई भी दूसरा संविधान नहीं है पूरे विश्व में जो कि भारतीय संविधान की तरह बारीक बारीक चीज़ों पर जो है डिटेलिंग करे. माइन्यूट मीन्स छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी विस्तार रूप से बताए. ऐसा केवल भारत का ही संविधान है. ओरिजिनली यानी कहेंगे मुख्य रूप से या वास्तविक रूप से इट वॉज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड द 8 स्केड्यूल्स. यानी हमारा जो कहेंगे वास्तविक रूप से ये जो है 22 पार्ट्स में, 395 आर्टिकल्स में और 8 स्केड्यूल्स में, यानी जो इसकी जो समय अवधि है उसके अंदर डिवाइड किया गया है. लेटर ऑन इसके बाद 4 मोर स्केड्यूल्स एंड द 53 आर्टिकल्स वर एडेड ऑन इट. इसके बाद ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, 4 और मोर स्केड्यूल्स एंड द 53 आर्टिकल्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट want any portion of constitution to be vague और unclear. हमारे जो संविधान लिखने वाले हैं, वो जो मेकर्स हैं जिन्होंने इसको रचा है या इसको लिखा है, वो नहीं चाहते कि इसका कोई भी भाग वैग्यू यानी खाली रहे या फिर जो है किसी भी प्रकार से अनक्लियर रहे. यानी सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. देयर हैव बीन एज मैनी एज 100 अमेंडमेंट्स. इसके अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 अमेंडमेंट्स यानी 100 जो कहेंगे बदलाव हैं. अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? कुछ जो चेंजेस होते हैं उन्हें अमेंडमेंट्स बोलते हैं, है ना. वो इसके अंदर हुए हैं, है ना. इसके बाद आएंगे हम नीचे नंबर 3, ए सोवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यानी एक सादगी भरा, सोवर क्या होता है बच्चों? एक सादगी भरा लोकतांत्रिक गणतंत्र, है ना. जिसके अंदर जैसा हमारा भारत है लोकतांत्रिक गणतंत्र है. ये यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा ही जो है गवर्नमेंट को चलाया जाता है. इट मीन्स इट्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, इंडिया हैज़ डेमोक्रेसी. भारत जो है लोकतांत्रिक है. पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट्स एट ऑल द लेवल्स बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. ओके, यानी भारत के जो भी लोग हैं वो अपना सरकार को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं सभी लेवल्स पे, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी भारत दूसरे देशों के स्तर के हिसाब से भी अपने जो लीडर्स को हैं उनको देख रेख में उनकी जो है अपने लीडर्स को चुनते हैं. दिस मैथड इंश्योर्स राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. यानी ये तरीका जो है ये इस बात का इंश्योर करता है प्रत्येक नागरिकों को कि यहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ. इट
इंडिया इज़ ऑल्सो अ रिपब्लिक, भारत भी एक रिपब्लिक है। दिस मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन दैट इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति का बच्चों चुनाव हम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव वो लोग करते हैं जिन्हें हमने चुना है ना। हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री और जो और लीडर्स हैं उनके द्वारा हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है ना। तो ये जो है, लेकिन इसका ज़रिया तो हम ही होते हैं ना, भारत के नागरिक होते हैं। आवर प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ हेरिडिटरी रूलर लाइक ब्रिटिश मोनार्च, यानी ये बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हेरिडिटरी में नहीं आते, यानी यहाँ हमारे देश का प्रचलन ये है कि यहाँ पे राष्ट्रपति का बेटा या राष्ट्रपति का जो परिवार का सदस्य है वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि भारत में जो है लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एज ए कमिटी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ब्रिटेन में, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में ऐसा होता है कि वहाँ पर अभी भी महारानी एलिजाबेथ या उन्हीं की प्रथा चल रही है कि राजा की फैमिली का बेटा ही राजकुमार होगा और वही वहाँ का लीडर होगा या वहाँ का जो है प्रिंस होगा, है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, यहाँ पर कोई ब्रिटिश मोनार्च नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश की कि यहाँ पर जो है काबिलियत के हिसाब से जो है लीडर्स को चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राजा का बेटा अगर इतना काबिल नहीं है कि तो उसको ही राजा बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है भारत में, ठीक है। काबिलियत के आधार पर भारत में लीडर्स को चुना जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों हम। अ सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट, इट मीन्स जो हमारा कहेंगे सोशलिस्ट यानी सोसाइटी को लेकर, या सेकुलर स्टेट यानी धर्मों को लेकर हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें हम जानेंगे पॉइंट नंबर 4 में। The preamble declares that the India is a socialist and secular state democracy with the universal adult franchise ensure political equality to its citizen, यानी भारत का संविधान लोकतांत्रिक देश के साथ साथ एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर भी ये सिद्ध करता है या इक्वलिटी के आधार पर बताता है कि भारत जो है समानता के रूप में प्रत्येक नागरिक को समानता देता है। इट प्रिवेंट्स सोशल inequality or discrimination on the basis of caste, creed, color, sex और education, यानी ये पूरी तरीके से इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर inequality यानी पूरी तरीके से equality है एंड कोई भेदभाव नहीं है, discrimination यानी कोई भेदभाव नहीं है कास्ट के आधार पर, creed के आधार पर, कलर के आधार पर, उसके जेंडर सेक्स के आधार पर और एजुकेशन के आधार पर। इट ऑल्सो हैज़ प्रोविजंस टू ब्रिज द गैप ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन पीपल, ये इस बात को भी हमारे संविधान में इस बात के लिए भी प्रोविजंस हैं कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिकता के हिसाब से भी किसी में असमानता ना दिखाई जाए, है ना। कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है या मध्यम वर्गीय है तो इसमें कोई इनइक्वालिटी यानी असमानता ना हो पाए। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, यहाँ पर आएंगे। India is a secular state that means citizen irrespective of their religious beliefs. सेकुलर स्टेट बच्चों क्या होती है जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और बराबर अधिकार होते हैं, है ना। यदि जैसे कि बहुत सारे त्यौहार बच्चों ऐसे आते हैं जिसमें मुस्लिम्स जो हैं उनको भी अपने जो है प्रोसेशंस यानी जुलूस वगैरह निकालने होते हैं, और हिंदू को भी, हिंदू धर्म के लोगों को या सिख धर्मों के लोगों को भी अपने कोई प्रोसेशंस या कोई भी चीज़ लीड करनी होती है। तो कई बार धर्मों को लेकर मतभेद ना हो जाए, इसके लिए जो है भारत में बहुत अच्छे से जो है कहेंगे पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है। यदि किसी धर्म का, जैसे मुस्लिम धर्म का कोई मुहर्रम है तो पुलिस जो है या आर्मी के लोग जो हैं, या आर्मी को भी कई बार इसमें लीड करना पड़ता है, अगर पीएससी बुलानी पड़ती है अगर कोई ऐसे जो है राइट्स की आशंका होती है तो, है ना बच्चों। सबका, पूरी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है इन चीज़ों को लेकर भी। तो सभी धर्मों का सम्मान जो है, अगर कोई हिंदुओं का प्रोसेशन यानी कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि उसे जो है मुस्लिम एरिया से किस तरीके से आराम से निकाल के ले जाया जाए, है ना।
पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी की भी भावना को, किसी भी धर्म की भावना को जो है ठेस ना लगे, है ना। तो पूरी तरीके से इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे भी किसी भी धर्म की सम्मान की हानि ना हो। नेक्स्ट देखेंगे हम, दिस मीन्स द ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड। यानी हमारे धरती जो है हमारे देश की, उस पर जो है सभी धर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम सच पॉलिसीज दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट जो है किसी भी धर्म को फ्रेम नहीं कर सकती पॉलिसी के जो है आधार पर, कि हमारी पॉलिसी ये है कि इस धर्म के लोगों को ये मिलेगा। हाँ, ये है कि जो माइनॉरिटी है इंडिया में, उनको, अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है थोड़ी सी जो है छूट मिलती है, या उनके लिए थोड़ी सी सुविधाएं हैं। अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं, माइनॉरिटी जो होती है, अदरवाइज बाकी सब, वो भी सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होता है बच्चों। जो अल्पसंख्यक हैं वो, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता है, उनको गणना के हिसाब से रखा जाता है ना। इसी प्रकार जो है किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आप इसको एक और दो बार ज़रूर पढ़ेंगे, वंस और ट्वाइस। यू हैव टू जस्ट रीड इट एंड you have to just familiar of these typical words and you have to understand the meaning of as well. Okay, so continue your study and prepare well for your chapters. Okay, thank you.